हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी एक बार फिर से आप सभी के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ एक और इम्पोर्टेंट सर्कुलर लेकर आया हूं। जैसे मैंने बोला था, आपको बताया था कि जो जो इम्पोर्टेंट सर्कुलर यूनिवर्सिटी की तरफ से आते रहेंगे वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूँगा। आपको इधर उधर ढूंढने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अभी हाल ही में इससे पहले एक और सर्कुलर आया था यूनिवर्सिटी का, वो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो तो कॉमन सर्कुलर था। उसमें एक्चुअल में क्या था, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के जिनके एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं या हो रहे हैं, अब 11 से स्टार्ट हो जाएंगे, बाकी सबके 10 से स्टार्ट हो जाएंगे कुछ के, तो उन सबके एडमिट कार्ड से रिलेटेड था। एडमिट कार्ड उनको वहाँ से कॉलेज से अपने लेने थे या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेने थे। तो वो तो ऑलरेडी आपने कर ही लिए होंगे क्योंकि आपके एग्जाम बिल्कुल अब कल से, फोर्थ ईयर के कल से स्टार्ट हो रहे हैं 10th ऑफ जून से, और थर्ड ईयर के 11 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपने वो सभी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ही लिए होंगे। लेकिन उससे अलग एक और इम्पॉर्टेंट सर्कुलर है। ये सर्कुलर जो आया हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने एग्जाम दिए थे अपने जनवरी का जो था फेज फर्स्ट जो था फोर्थ सेमेस्टर का, जो फेज फर्स्ट था उसके जो एग्जाम दिए थे, देन उसके बाद रिजल्ट भी उनके आ चुके हैं। और रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। किसी के रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, किसी के रिजल्ट्स में कॉपी चेकिंग में कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि चैलेंज इवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। या इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है और जितने मार्क्स आपके आए हैं उतने मार्क्स आपको लग रहे हैं कि कम है, मेरे और ज़्यादा मार्क्स आ सकते थे, तो हमें क्या करना होता है, अपनी कॉपी देखनी होती है। कॉपी देखने के लिए यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर हमें ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। देन उसकी भी कुछ फीस है। उसके बाद हम अपनी कॉपी देख सकते हैं किस तरह से चेक हुई है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हमें नजर आती है तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं चैलेंज इवोल्यूशन। उसमें भी हमें क्या एक्स्ट्रा अलग से पेमेंट करना होता है। देन उसके बाद हमारा रीवोल्यूशन होता है, उसके बाद फिर से अगेन हमारा रिजल्ट आता है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी बाई चांस किसी वजह से थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में कुछ मार्क्स से बैक आ गई है, तो वो जरूर मैं उनको राय दूंगा कि वो एक बार अपनी कॉपी जरूर मंगा के देखें, ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करें। कैसे करना है, क्या क्या करना है, वो इस सर्कुलर में बताया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। चलिए मैं आपको हल्का सा इसका ब्रीफ डिस्कशन कर लेता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ आपको इसके बारे में थोड़ा सा क्या है। इसमें एक्चुअल में है क्या कि विश्वविद्यालय से संबंध सभी संस्थानों के विषम सेमेस्टर, मतलब ऑड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं आपने दी होंगी, मतलब फिफ्थ एंड सेवन सेमेस्टर की, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर की अगर मैं बात करूं, जो फिफ्थ एंड सेवन सेमेस्टर की आपने जो एग्जाम दिए होंगे जनवरी में हुए थे, तो उनका जो रिजल्ट अभी हाल ही में आए हैं उस रिजल्ट से रिलेटेड है। ये क्या है कि विश्वविद्यालय से संबंध सभी संस्थानों के विषम सेमेस्टर 2023-24 की परीक्षाएं जो दिनांक कब से हुई थी, 9/1/2024, मतलब 9 जनवरी 2024 से 9 फरवरी 2024 के मध्य आयोजित की गई थी। तो उसमें क्या हुआ था, जिन छात्राओं का परीक्षाफल घोषित हो चुके हैं या हो रहे हैं, अभी कुछ के हो भी रहे हैं, अभी जैसे फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के हुए भी नहीं है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के आ चुके हैं, ठीक है। ऐसे छात्र जो अपनी उत्तर पुस्तिका को चैलेंज मूल्यांकन, अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट का चैलेंज मूल्यांकन यानी कि चैलेंज इवोल्यूशन कराना चाहते हैं, तो वो छात्र क्या करेंगे, वो पहले उसको चैलेंज मूल्यांकन या चैलेंज इवोल्यूशन का फॉर्म भरने से पहले जो एक ऑर्डर होता है या उसमें क्या क्या रूल्स हैं या क्या क्या चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें बता दी गई है, वो एक बार यहाँ से पढ़ लेंगे, देख लेंगे। उन्होंने ऐसा कहा है सर्कुलर में, ठीक है। तो क्या है उसमें मैं बता देता हूँ आपको, कुछ ज्यादा नहीं, केवल 3 ये पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए स्टार्टिंग करने से पहले या अप्लाई करने से पहले। क्या है वो तीनों पॉइंट, देख लेते हैं। क्या सबसे पहला पॉइंट तो यही कह रहा है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी कॉपी सही से चेक नहीं हुई है या आपकी अगर 1 या 2 नंबर से बैक है, तो आप जरूर एक बार अपनी कॉपी जरूर मंगाइएगा, देखिएगा। तो अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर ऑनलाइन, और उसको अप्लाई करने के लिए आपको जो फॉर्म फिल करना है वहां पर उसकी जो फीस है वो है 300 रुपीज पर सब्जेक्ट। मतलब एक सब्जेक्ट की अगर आप कॉपी मंगा कर देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको 300 रुपए वहां पर पे करने होंगे। सबसे पहला पॉइंट केवल यही बात कह रहा है, लिखा हुआ अभी है, छात्र को प्रति विषय यानी कि एक सब्जेक्ट के 300 रुपए, अगर 2 मंगा रहे हो तो 600, 3 मंगा रहे हो तो 900, एक सब्जेक्ट के 300 रुपए हैं। विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा करने के उपरांत, मतलब उसके पोर्टल पे जाएंगे, AKTU की साइट पे जाएंगे, वहां पर जमा करने के उपरांत उक्त विषय की डिजिटल मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका, यानी कि आजकल आपको पता ही है डिजिटल मूल्यांकन होता है,
ठीक है, डिजिटल कॉपी चेक होती है, डिजिटल इवोल्यूशन होता है। तो वो जो चेक्ड कॉपी है उसकी आपको क्या है, पीडीएफ की फॉर्म में एक पीडीएफ प्रोवाइड की करा दी जाएगी आपके अपने लॉगिन आईडी पर, यूजर आईडी पर, जो सभी स्टूडेंट्स की यूजर आईडी होती है के पोर्टल पे, वहां पर आपको क्या है वो कॉपी पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। वहां पर पहला काम यहाँ पर खत्म। पासवर्ड के माध्यम से वो ओपन होगी, उसमें एक पासवर्ड भी होगा, वो अभी आपको वहीं पर बता दिया जाएगा। अगर अब आप कॉपी चेक करेंगे और कॉपी चेक करने पे आपको उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम लग रही है, आपको लग रहा है कि मेरे मार्क्स और इंक्रीज हो सकते हैं या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर गलत चेकिंग हुई है, तो आप वहां पर क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे किस, और फिर क्या होगा वहां पर, उसी को हम बोलते हैं चैलेंज इवोल्यूशन, यानी कि दोबारा से वो कॉपी क्या होगी, रीचेक होगी। लेकिन अगर आप चैलेंज इवोल्यूशन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए, तो आपको पर सब्जेक्ट कितने रुपए देने होंगे, 2500 रुपए। देख रहे हैं आप, कैरी ओवर के कितने रुपए देने होते हैं, 1000 रुपीज। ठीक है, लेकिन कैरी ओवर का जो रिजल्ट है या जो कैरी ओवर क्लियर होके आता है वो नेक्स्ट ईयर में जाकर क्लियर होके आता है, और जो हमारी मार्कशीट आती है उस पर भी स्टार बना हुआ आता है। ठीक है, लेकिन अगर चैलेंज इवोल्यूशन में हमारी बैक क्लियर हो जाती है तो उस पर कोई स्टार भी नहीं आता और वो उसी सेमेस्टर की मार्कशीट में क्लियर आती है। ठीक है, और कितना, लेकिन यहाँ पर फीस कितना है इसका, 2500 रुपए, यानी कि 2500 रुपए यहाँ पर यूनिवर्सिटी ले रही है। अब आप समझ सकते हैं यूनिवर्सिटी भी अब आपकी कितने रुपए लेने स्टार्ट कर दिए हैं, धीरे धीरे बढ़ा रही है। पिछली बार ये कम था, इस बार फिर बढ़ा दिया है। क्या है इसमें, छात्र द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरांत, यानी कि जब आपने देख ली उसके उपरांत यदि छात्र असंतुष्ट होता है, यानी कि आप संतुष्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो छात्र चैलेंज मूल्यांकन के लिए निर्धारित शुल्क यानी कि 2500 रुपए प्रति विषय, एक सब्जेक्ट के 2500 रुपए हैं। अगर आप चैलेंज रिवॉल्यूशन कराना चाहते हैं या रिवॉल्यूशन कराना चाहते हैं, विषय जमा कर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यह कार्यालय, अब तीसरा पॉइंट क्या क्या है, लास्ट पॉइंट, यह कार्यालय आदेश लॉगिन पर उत्तर पुस्तिका देखने हेतु 20 जून 2024 तक, मतलब ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था, अगर आपको कॉपी देखनी है उसके लिए अप्लाई करना है, 300 रुपए अगर पे करके अप्लाई करना है, तो वो किस डेट तक कर सकते हैं, 20 जून 2024 तक। ध्यान रखिएगा इसको, आज 9 हो चुकी है, 20 जून तक आपको क्या करना है, अप्लाई करना है अगर आप अपनी कॉपी देखना चाहते हैं। तो 20 जून तक का टाइम है आपके पास। अगर आपको अपनी कॉपी में कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, ये लग रहा है मार्क्स में, अभी फिलहाल रिजल्ट में या मार्क्स में कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो फटाफट से एक काम कीजिएगा, AKTU के पोर्टल पे जाइएगा, लॉगिन कीजिएगा वहां पर, और लॉगिन करने के बाद अप्लाई कीजिएगा कॉपी के लिए। कॉपी के लिए अप्लाई करेंगे 20 जून से पहले पहले 300 रुपीज़ वहाँ पर पे करने होंगे आपको। देन उसके बाद आपकी कॉपी आपको PDF के फॉर्मेट में आपकी यूज़र ID पर अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी आपको। ठीक है, फिर उसके बाद उसे अच्छे से देखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी सी कहीं ना कहीं मुझे इसमें प्रॉब्लम लग रही है, तो जो आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर हैं एक बार उनको जरूर दिखा लीजिएगा, देखिए सर कॉपी सही से चेक हुई है या नहीं हुई है। अगर वो तो कहते हैं थोड़ा सा कि नहीं थोड़ी सी दिक्कत है इसमें और 1-2 मार्क्स का अंतर है, बैक क्लियर हो सकती है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। उसके लिए 2500 रुपए आपको अलग से पे करने होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये सर्कुलर आया हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से, इंपॉर्टेंट सर्कुलर था, मैंने आपको बताया। ऐसे ही आने वाले समय में जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से, चाहे वो फर्स्ट ईयर के लिए हो चाहे वो फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर, जिसके लिए भी इंपॉर्टेंट सर्कुलर आएगा मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से यहीं पर बताता रहूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर मेनली फर्स्ट ईयर को फोकस करके काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जा रहे हैं। हमारे ऐप अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो ऐप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।